सभी को नमस्ते मेरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर संडे हम लोग कॉमर्स के जो अलग अलग स्कोप है, अलग अलग फील्ड में जो स्कोप है उसको लेकर एवरी संडे हम लोग वेबिनार करते हैं बच्चों। और इसी कड़ी में बच्चों आज हम लोग एक ऐसी चीज कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अपने इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन में कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, और बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए भी अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं और वो फॉरेन करेंसी होती है उसको यहाँ पर बेचते हैं। तो बच्चों आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्वाति सिंह मैडम जुड़ी हुई है। और आपको जान के बेहद खुशी होगी बच्चों कि स्वाति सिंह भी केंद्रीय विद्यालय की ही स्टूडेंट है। और मैं अपने साथी जो टीचर्स जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वाति सिंह मैडम अपने जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर सुषमा मैडम है उनकी बच्ची है। और इन्होंने यहाँ से इंडिया से एजुकेशन लेने के बाद अपना जो मैनेजमेंट में जो मास्टर्स की जो डिग्री है, एमबीए की जो डिग्री है, वो इन्होंने यूएसए में ली है। और इस समय मैडम यूएसए में टेक्सास में डल्लास सिटी में काम कर रही है। और ये नजर है एचपी कंपनी की। तो साथियों, ये हमारे लिए बेहद फक्र की बात है, बेहद गौरव की बात है कि हमारी स्टूडेंट, हमारी पढ़ाई हुई बच्ची आज इस मुकाम पर पहुंची है। और हमें, हमारे बच्चों को इन खुशी और ये बेहद फक्र महसूस हो रहा है। तो बच्चों, मैं आज बताना चाहूंगा कि स्वाति मैडम आज आपको बताएगी कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े कंट्रीज है वहां पर कॉमर्स के स्टूडेंट किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं और किस तरह के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है जिनको आप वहां पर पढ़ाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज प्रोग्राम में मैं स्वाति मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो साथी नए जुड़े हैं अभी भी, उनको मैं पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि स्वाति मैडम केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट है और हमारे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बीकानेर की प्राइमरी टीचर सुषमा रानी सिंह की बेटी है ये। और हमारे अपने स्टूडेंट को, हमारे अपने बच्चों को आज हम इस वेबिनार के थ्रू ज्यादा खुशी है क्योंकि मैं उस विद्यालय से जुड़ा हूं जहां पर सुषमा रानी मैडम अभी भी काम कर रही है मेरे साथ। तो आज स्वाति मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये हमारे देश भर के बच्चों को जो कॉमर्स स्ट्रीम जिन्होंने चूज की है और जो आगे विदेशों में कोई बच्चा अगर कोई जॉब करना चाहता है या अपना कैरियर कोई भी कोर्सेज करना चाहता है आपको जानकारी देगी। तो स्वाति मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और अब मैं माइक को स्वाति मैडम को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको मेरी आवाज एक तो क्लियरली आ रही है। एक चीज मेरे को पूछनी थी, है ना? स्वाति। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। आपने मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए बोली है। मैं कुछ भी नहीं, हमारे केवी के स्टूडेंट्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे और कितने ज्यादा एस्टैब्लिश्ड पोजीशंस पे हैं, इंडिया में हो चाहे बाहर हो। मतलब तो ये तो कोई किसी के लिए कोई बेंचमार्क मैं हूं नहीं, बट देन आप लोग सब बहुत ज्यादा। स्वाति, फिर भी हम ये चाहेंगे कि जो भी केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जो बहुत अच्छे से मुकाम पर पहुंचे हैं, उन सभी बच्चों को हम इस वेबिनार के थ्रू हमारे जो केंद्रीय विद्यालय के जो मौजूदा स्टूडेंट है उनके सामने प्रेजेंट जरूर करना चाहेंगे। तो आपके इस तरह के कोई भी संपर्क है तो हमें जरूर बताइएगा ताकि उन सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे और वो हमारे जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट कर सके। थैंक यू स्वाति। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और थैंक यू फॉर योर एफर्ट सर। आपने मतलब इतना एफर्ट लिया है। आई नो मेरे साथ भी कोऑर्डिनेट करने में आपको इतना, क्योंकि हमारा टाइम जोन इतना ज्यादा ऑपोजिट था। अभी मेरे यहाँ पे रात के 11 बज रहे हैं। तो मतलब एवरी टाइम जब भी मेरे को सर से बात करना होता था तो या तो मेरे दिन हो रही है और सर की बहुत रात हो रही है। तो यू आर ऑलवेज वर्किंग आउट दैट टू। तो थैंक यू फॉर आपके एफर्ट्स जो आपने इतने ज्यादा लिए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड देन मैं अभी अपना प्रेजेंट करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स बनाई है, तो जस्ट टू हेल्प अस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो मैं एक सेकेंड, बहुत सारी स्लाइड्स खुली हुई है क्योंकि मेरा ये ऑफिस का ही लैपटॉप है जिससे मैं मीटिंग कर रही हूँ। तो बस मैं देख रही हूँ, एक सेकेंड। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत ही कॉन्वर्सेशन को कैजुअल भी रखना चाहूंगी कि आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कभी मेरे को रोक के पूछ सकते हैं। कोई भी जगह पे आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आंसर नहीं किए हैं तो प्लीज फील फ्री
मेरे को कहीं पे भी रोक के आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. It's not letting me share my screen. एक second. इसमें नीचे प्रेजेंट नाउ या शेयर स्क्रीन का बटन होगा शायद, देखना. हाँ, प्रेजेंट का है, बट वो उसको एंटायर स्क्रीन में प्रेजेंट करने का ट्राई करी तो एंटायर स्क्रीन को प्रेजेंट क्लिक कर दीजिएगा. ओके ओके, हो गया. तो अभी आप लोग को हाँ, ये दिखाई दे रही है. तो लेट मी जस्ट पुट इट इन द प्रेजेंटेशन मोड. ऑलराइट. तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. बट देन एज आई सेड, मैंने पहले भी बोला कि आप लोग को कहीं पे भी कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे को आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी अगर इफ यू आर रेजिंग हैंड, तो मे बी अगर कोई मेरे को हेल्प कर सके, if किसी को कोई क्वेश्चन है तो जस्ट स्टॉप मी. हम बहुत ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह रखेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू. जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, ना कि मैं आपको बताऊं कि मेरे को क्या पता है, सिर्फ मैं वही इन्फॉर्मेशन देके चली जाऊं. अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछो, और I would like to help in any way that I can, right? Meeting that. So I think global opportunities we refer to, like if you want to long term obviously work outside India, right? So uske multiple times हैं when you can explore that option. तो एक ऑप्शन है कि आप लोग अभी शायद मेरे ख्याल से जो भी सब बच, राइट, जो यहाँ पे आज हमारे साथ कॉल में है. यस मैम. राइट. तो 11th और 12th के बाद एक ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं. अनदर ऑप्शन इज कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं. एंड देन थर्ड ऑप्शन इज आप अपने जॉब के थ्रू जा सकते हैं. तो आई जस्ट गो इनटू लिटिल बिट ऑफ डिटेल अबाउट ईच ऑफ दीज ऑप्शंस, और कैसे आप इनके थ्रू इन हर ऑप्शन का क्या लिमिटेशंस है, क्या रिस्क हैं. विल जस्ट डिस्कस लिटिल बिट ऑफ दैट, राइट. तो अगर आपको 12th के बाद ही जाना है, जैसे आपको लगता है कि आप इंडिया में 12th तक की, एंड देन आपको लगता है कि अभी आपको इसके बाद आपको यू वांट टू वर्क कहीं पे, पहली बात कि 12th के बाद बहुत ही लिमिटेड जॉब ऑप्शंस होंगे. हमारा इंडियंस का स्किल सेट, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि बिकॉज हमारी पढ़ाई इतनी रिग्रेस होती है और इतनी एक्सटेंसिव होती है कि व्हेन हमने जो ग्रेजुएशन कर लिया है या एक लेवल की पढ़ाई कर ली है, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज स्किल होता है. इट्स कॉल्ड अ स्पेशलाइज स्किल इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो जब आपके पास वो एक स्पेशलाइज स्किल होता है, जो कि आप 12th के बाद नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट क्लेम कि अच्छा हमने कॉमर्स में पढ़ाई कर ली है या फिर मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, तो यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ कि हमारे पास स्पेशलाइज स्किल है. तो यू नीड दैट स्पेशलाइज स्किल टू फाइंड जॉब इजीली. जान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि आप ऑलरेडी कंपनी में हो, है ना. सो अगर आपको लगता ही है कि आपको लॉन्ग टर्म बाहर जाना है, तो थ्रू प्रोजेक्ट्स विच इज लाइक अगेन शॉर्ट टर्म. अगर आप जैसे कंपनी में हो और कंपनी आपको भेजती है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म होगा कि चलो 6 महीने के लिए आप गए एंड देन आप वापस आ जाओगे, विच इज ऑल्सो वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. आप देखते हो कि लोग बाहर कैसे काम करते हैं, क्या सिस्टम्स हैं, क्या कैसे चीजें चलती हैं. एंड देन अदर थिंग कि आप उनके कोई यूएस ऑफिस में, यूके ऑफिस में कोई जॉब निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड देन वहां पे क्या है, द सिंप्लिसिटी इज कि अगर आप उसके थ्रू जाते हो तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वीजा कैसे होएगा, प्रोसेसेस कैसे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी अगर आपको हायर कर रही है तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड इट्स अ मच सिंपलर एंड स्मूदर प्रोसेस. तो excuse me. So that's I'm sorry. So that's another. थोड़ा पानी पी लेते हैं आप स्वाति. हाँ, पानी तो रखा है. तो मतलब ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप इंडिया के बाहर जॉब देख सकते हो. और फिर ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आपके लिए बेटर है. आपको ग्रेजुएशन के बाद जाना है, जॉब में आने के बाद जाना है, और एज आई सेड, हर टाइम का अपना अपना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हैं. बट देन ओवरऑल एनी टाइम दैट you want to do that, there's a way to do that, right? So that was at very high level. कब आप जाने का कर सकते हो, है ना. Any questions? Please feel free to ask me. I'll otherwise हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है. अभी then I also think कि मेरे को ये कवर करना था कि आप
कोई कुछ बोल रहा है? ओके, तो मेरे को ऐसा लगा कि आई थिंक आई शुड ऑल्सो कवर कि आज की डेट में मैं क्या देख रही हूँ आसपास, अपने आसपास जो जॉब्स बहुत पॉपुलर है, इन डिमांड है, और जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर इनमें से कुछ ऐसा है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो मे बी जब आप पढ़ाई करते हो, आगे अपना बैचलर्स करते हो, एडमिशन लेते हो, तो आप लोग इनके बारे में, चीजों के बारे में सोच सकते हो। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट का आजकल जॉब है विच इज वेरी मच इन डिमांड, और इसकी बहुत जॉब्स हैं, मतलब जस्ट नॉट इन यूएस, बी इट एनीवेयर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, एवरीवेयर आप देखोगे फाइनेंशियल एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एंड नॉट जस्ट आउटसाइड इंडिया, एक्चुअली अगर आप इंडिया में भी जॉब करते हो तो ये जॉब्स में आपको, अगर आपका थोड़ा इंटरेस्ट है फाइनेंस की तरफ या फिर डेटा एनालिस्ट, मतलब आई डोंट थिंक, मतलब मैं जब 11-12 में थी, मुझे मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अबाउट डेटा एनालिस्ट, बट इट्स अ वेरी हेलो इंटरेस्टिंग। या कोई कुछ बोल रहा है? जी मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती थी। हाँ जी। मेरी बेटी ने 12th की है अभी, और हम्म। जैसे एटमॉस्फेयर था कोरोना की वजह से, तो 2 साल ढंग से बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई, और अभी बिल्कुल। मतलब फ्यूचर को लेकर कुछ काउंसलिंग भी नहीं हो पाई है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब अभी आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे थे, बीबीए हम्म। के लिए मैंने भरा है फॉर्म एक, इंद्रप्रस्थ हाँ। यूनिवर्सिटी से। तो राइट। आगे मतलब बीबीए का कोई स्कोप है? बेटी मतलब उसी को सोचकर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब है। कई मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीबीए के बाद एमबीए भी करना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक, मतलब स्कोप का ना, मतलब जितना मैंने देखा है अपनी लाइफ में, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज का स्कोप होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी चीज का स्कोप नहीं है। पर आपको, आप उसमें कितने अच्छे हो, वो आपका स्कोप डिटरमाइन करता है ना? तो अगर वो आईपी से पढ़ाई करती है, बीबीए करती है, और उसके बाद अगर उसको और पढ़ाई नहीं करना है, दैट्स अनदर थिंग। बट अगर आप ऑब्वियसली एमबीए करते हो तो आपका ऑब्वियसली एक पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाता है विद एमबीए। बैचलर्स के साथ ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी, जॉब तो मिल ही जाना है। पर अगर आप आगे, उसके आगे ग्रो करना चाहते हो, तो थोड़ा सा एक ग्लास सीलिंग हो जाता है कि आपने बैचलर्स किया है तो आप एक सर्टेन लेवल तक ही ग्रो कर सकते हो, है ना? तो उसके बाद मे बी अगर आप 2 साल काम करने के बाद एमबीए करना चाहो, वो भी एक ऑप्शन है। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, आई आई स्ट्रांगली फील के स्कोप तो हर जगह ही है, आप उस जगह पे पहुंच के आप कैसा कर रहे हो, दैट इन रियल डिटरमाइंस योर स्कोप। एंड बीबीए इज अ गुड फील्ड, आई मीन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम के बीबीए करने में कुछ ऐसा दिक्कत, अगर उसको इंटरेस्ट है एंड शी इज रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क, तो मेरे को लगता है इट्स अ गुड गुड ऑप्शन फॉर हर। ओके मैम, थैंक यू। या श्योर। सो एनालिटिक्स इज अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, मैंने खुद भी एनालिटिक्स में पढ़ाई करी है, तो दैट इज समथिंग आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग भी एक्सप्लोर करो, अगर आप लोग को लगता है कि दिस इज समथिंग जो आपको इंटरेस्ट आएगा। इट इज अबाउट कि हमारा आज की डेट में, जैसे आप लोग, आई थिंक एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया सम फॉर्म और द अदर, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या यूट्यूब है, कुछ ना कुछ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? एंड जो भी आप यूज करते हो, ऑल ऑफ दैट डेटा इज गेटिंग कैप्चर्ड समवेयर, राइट? एंड देन इतना ज्यादा डेटा आज की डेट में, कंपनीज हमारे बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन सब कुछ कैप्चर हो रही है, तो हाउ कंपनीज वांट टू यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर टारगेटिंग देयर कस्टमर्स, आइडेंटिफाइंग वेयर देयर कस्टमर्स आर, ऑल दो, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, कि कौन से लोग कैसे रिएक्ट करते हैं टू सर्टेन प्रॉब्लम सिचुएशंस। So all that comes in the study of analytics, and it's a very growing field. It's growing very rapidly, और उसका डिमांड अभी कहीं नीचे नहीं जाने वाला है, because it's the interest in data is just growing a lot. Like अभी तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इतना ज्यादा it was not very popular, but now just a second. अभी तक इतना हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बट देन अभी हेल्थ केयर में भी एनालिटिक्स हैज, they've started paying lot of attention to it, because of like हमारे पास अभी कोरोना की वजह से इतना इंफॉर्मेशन आ गया है, इतना हेल्थ केयर में इतनी जरूरत है टू डू मोर ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। लाइक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज अबाउट व्हेन यू आर एबल टू प्रिडिक्ट what is going to happen
पहले की चीजों को देखते हुए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, राइट? तो ऑल दैट इज अबाउट स्टडी अबाउट डेटा, एंड दैट इज समथिंग विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन के इफ दैट इज समथिंग आप लोग कोई एक्सप्लोर करना चाहो तो देख सकते हो. एंड आई डोंट थिंक कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री करने की जरूरत है या कुछ है. आप अपना खुद से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. आज की डेट में यूट्यूब पे इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतनी चीजें हैं कि आप जैसे मान लो अगर आपने बीकॉम में एनरोल किया है या बीबीए में एनरोल किया है, उसके साथ साथ आप अपना जाके आप गूगल पे सर्च करो डेटा एनालिटिक्स के बारे में, बिजनेस एनालिस्ट के रोल के बारे में, और आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. तो आई थिंक that's one thing I wanted to call out. Another, I think, roles which are in demand and will always be in demand is sales and management roles. I think आप लोग को उनके बारे में पता ही होगा. Like अगर आप बीबीए करते हो या एमबीए करते हो, उसके बाद अगर आप सेल्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऐसे रोल्स में जाना चाहो, वो एक हमेशा ही ऑप्शन है. एंड सबके लिए वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ही. तो वो जॉब्स भी काफी इन डिमांड ही है. Um, Another job which I wanted to mention was CPA. I don't know if you all know about it, but it's called Certified Public Accountant. और ये जो एक सर्टिफिकेशन होता है, ये क्वालिफाइड सीए होते हैं फॉर इंटरनेशनल फर्म्स. तो यूएस में जैसे अगर आपको किसी को सीए चाहिए, तो वो इंडिया का सीए नहीं काम कर सकता है. दैट पर्सन हैज टू बी अ सीपीए. तो सीपीए क्या होता है कि ये इसका मल्टीपल फेजेस होते हैं, जिसकी मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली भी है, एंड आई सेंड आउट दिस डेक ऑल्सो, तो आप लोग देख सकते हो. और ऑब्वियसली गूगल है ही. आप लोग जब भी कुछ ज्यादा सीखना चाहते हो, आई थिंक देयर इज नो बेटर रिसोर्स देन गूगल. आप गूगल पे हर चीज आज की डेट में ढूंढ सकते हो. तो जो सीपीए का एग्जाम होता है, उससे आप अगर आपने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो आप बहुत सारी एमएनसीज जो कंपनीज होती हैं वो सीपीएस को हायर करती हैं. तो मेरी जैसे यहाँ पे एक फ्रेंड है, उसने सीपीए का अपना एग्जाम क्लियर किया था, और वो पीडब्ल्यूसी एक कंपनी है, उसमें इंडिया में जॉब करती थी. तो बट पीडब्ल्यूसी ने उसको यहाँ पे एप्पल के प्रोजेक्ट के लिए यूएस भेजा. तो ऐसे क्या है कि आप यूएस आ सकते हो, एंड देन फिर अगर आप यहाँ पे आए और आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म आप सोच सकते हो कि ठीक है, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ले सकते हो, या फिर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप आके थोड़ा टाइम यहाँ पे जॉब करके ऑब्वियसली वापस भी जा सकते हो इंडिया. तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. अगेन आप लोग को अभी मे बी इट्स टू अर्ली फॉर यू, क्योंकि आई थिंक सीपीए अगेन ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड आपको सीपीए करने के लिए. तो बट आई स्टिल वांटेड टू कॉल आउट बिकॉज दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव करियर ऑप्शन. और आप लोग को सबको अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप लोग इसमें इसके बारे में और पढ़ सकते हो, एंड मेरे से पूछ सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो. Another thing is actuarial science. So अगर जिन लोगों को भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, तो एक्चुअल साइंस का भी बहुत स्कोप है. एक्चुअल साइंस के जो लोग एग्जाम्स क्लियर करते हैं, उनको बहुत प्रेफरेंस मिलता है जॉब्स में. एंड देन अगेन, इजी कुछ भी नहीं है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्चुअल साइंस का एग्जाम है, आप बस एनरोल कर लो एंड आप क्लियर कर लोगे. इट्स नॉट इजी. जो मैंने सुना है लोगों से, ऑब्वियसली मैंने तो नहीं क्लियर किया है, बट मैंने जितना सुना है, इट्स वेरी लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ लॉन्ग आवर्स. बट इफ यू आर रेडी टू डू दैट, देन दैट्स अनदर थिंग दैट यू कैन डू. एंड एक्चुअल साइंस का भी बहुत डिमांड है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो अगर आपने एक्चुअल साइंस के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, so you will get in a very good position in a company. They will be willing to hire you, and they will be willing to आपको अपने on-site projects पे भेजने के लिए. And that's another way then you can be outside US. Sorry, outside India. Sorry. Ma'am, I have a question. Mm-hmm. Ma'am, if we do BBA LLB from India, is it compulsory for us to do the dual degree of LLM in USA? Because there are many universities which offer JD and LLM both, the dual degrees. Is it compulsory? मतलब आप इंडिया में ड्यूअल डिग्री करोगे, बीबीए एंड एलएल? BBA LLB. हाँ, फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हो? यूएसए में LLM. एंड उसके लिए मैंने बहुत बार सुना है कि जेडी भी करना जरूरी है. सो इज इट कंपल्सरी? जेडी क्या जेडी क्या है? मैम
एग्जाम में पार्ट लेने नहीं देते, जेडी का एग्जाम देना होता है, तो उसके लिए पूछ लो। हाँ, तो एक्चुअली लॉ तो बहुत ही थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा अलग फील्ड हो गया है, तो मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता है, बट अगर आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट करोगे तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ रिसर्च करने में, एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हु इज द राइट पर्सन जो आपको हेल्प कर सकता है इन क्वेश्चंस में। बट मेरे को लगता है कि लॉ के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, बिकॉज हर कंट्री का लॉ इज सो डिफरेंट कि हमने जैसे इनफैक्ट यूएस में अगर आपने मेडिकल की भी पढ़ाई इंडिया में करी है तो आपको यहाँ पे आके फिर से वापस पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो उस पढ़ाई को उतना मतलब आई वोंट से कि पूरी पढ़ाई फिर से करनी पड़ती है, पर काफी कुछ आपको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वैसा कुछ लॉ में भी सिमिलर हो सकता है, बिकॉज हर कंट्री का लॉ इतना डिफरेंट है कि दे माइट रिक्वायर यू टू डू सम लेवल ऑफ पढ़ाई फिर से। तो एक्सक्यूज मी मैम, बट या मैम अगर मैं यहाँ इंडिया में एक सर्टिफाइड JLPT कोर्स करती हूँ फॉर जापानीज लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट टुगेदर विद दैट मैं ग्रेजुएशन में बीकॉम करती हूँ विद मैथ्स ऑनर्स और जनरल बीकॉम, सो कैन आई गेट अ जॉब इन द जापान आउटसाइड इंडिया विद दीज कोर्सेज ओनली? इन जापान यू सेइंग? यस मैम। तो आई थिंक वो है कि मतलब जॉब के लिए डायरेक्टली जॉब ढूंढना इंडिया से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अगर इतना इजी होता तो सब चले जाते, राइट? तो वही होता है कि इसीलिए जनरली क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वहां पे जाके पढ़ाई करते हैं। तो आपको क्या होता है, जैसे अगर आपने यूएस में आके पढ़ाई करी है तो आपको 3 साल का वर्क ऑथराइजेशन मिलता है। तो अगर आपने जैसे मैंने यहाँ पे आके पढ़ाई करी थी यूएस में, और मुझे 3 साल का वर्क ऑथराइजेशन मिला, और उन 3 साल में कंपनी आपका वर्क वीजा फाइल कर देती है, तो आप यहाँ पे फिर ज्यादा टाइम के लिए रह सकते हो। तो दैट इज जनरली द इजियर वे ऑफ गेटिंग गेटिंग टू टू दिस पोजिशन। अगर मैं इसी पोजीशन के लिए मैं इंडिया से अप्लाई कर सकती थी, पर मेरे में इतना स्पेशल क्या है कि वो मेरे को इंडिया से बुलाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमेशा कि अगर आपके पास ऐसा स्किल सेट है कि आपको लगता है कि आप एकदम अलग से स्टैंड आउट करोगे, I'm just being very like honest, probably too honest here, पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप में ऐसा कुछ स्किल सेट है जिसके लिए वो इतना एफर्ट करें कि वो आपको यहाँ से इंडिया से लेके यूएस तक लाएं या जापान लेके जाएं, राइट? तो दैट्स वन थिंग। लाइक आई नो मेरी फ्रेंड है, उसने मरीन इंजीनियरिंग किया था और अभी वो जापान में जॉब कर रही है ऑयल एंड गैस में, बट उसके पास बहुत ही स्पेशलाइज स्किल सेट था जो कि मतलब उसको जॉब उसको वहां पे मिला। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप में वो क्या स्पेशल स्किल सेट आप डेवलप कर रहे हो, एंड दैट इज समथिंग आपको रोज डेवलप करना पड़ेगा। आज आप किसी चीज में स्टेटिस्टिक्स ही ले लो, अगर आपको स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में रोज पढ़ो, रोज सीखो। अगर आप वो स्किल सेट उस लेवल पे डेवलप कर लोगे तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड अ वे। इट्स नॉट लाइक कि नहीं हो सकता है, बट ऑब्वियसली आपको ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज योर स्पेशलाइज्ड स्किल। मैम डज दैट हेल्प? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो यस, मैम ये आई कैन हियर एक्चुअल यू। साइंस, मैम ये एक्चुअल साइंस है ना, सो ये तो IFOA से करे वो अच्छा रहेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट से करे वो अच्छा रहेगा? इतना मेरे को डिटेल पता नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में ही मैंने तो सुना है। व्हाट इज IFO? IFOA यूके की इंस्टीट्यूट है जो मतलब एक्चुअल साइंस हाँ कराती है। तो हाँ मैम हाँ, तो अच्छा कौन सा रहेगा? आप मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट से ही कर सकते हो। मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल साइंस का अगर आपने इंडियन इंस्टीट्यूट से भी किया है, तो जो मैं जानती हूँ मेरे फ्रेंड्स को जिन्होंने किया है, तो दे वर इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो आई डोंट सी के मतलब अगर आपको यूके का स्पेसिफिकली आपका टारगेट है कि आपको यूके ही जाना है, तो मे बी आप यूके से कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर वही है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैम इसका स्कोप है क्या आगे फ्यूचर में? हाँ बिल्कुल स्कोप है। एज आई सेड, स्कोप हर चीज का है। अभी आप लोग 11th-12th में हो, आई विश मेरे को भी कभी किसी ने बताया होता। स्कोप हर चीज का है, आपको जो करना है आप वो करो। स्कोप हर चीज का होता है, पर आप जो कर रहे हो उसमें इतना अच्छा करो तभी स्कोप बनेगा। अगर आप मीडियोकर बिलो एवरेज करते रहोगे तो उस दैट्स नॉट गोना हेल्प यू वेरी इन अ लॉन्ग टर्म, राइट? तो
जो भी कर रहे हो आप अच्छे से करो। एक्चुअल साइंस का तो बहुत स्कोप है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअल साइंस का बहुत स्कोप है। तो एक्सक्यूज मी इसमें मैम। कोई हेलो कुछ बोल रहा था? हाँ जी। मैम, एक्चुअली मैं अभी 12th में हूँ एंड मैंने कॉमर्स विद आईपी ली है मैथ्स के अलावा। तो मैं सोच रही थी हम्म कि डेटा एनालिस्ट कर लूँ, मतलब कनाडा में, नॉट इन इंडिया। तो उसके लिए हम्म मैथ्स जरूरी है या आईपी के साथ इट विल वर्क? उसके लिए मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होती है, आप कर सकते हो, आईपी के साथ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कनाडा में। अगर आपको बैचलर्स करने जाने का मन है आपका, यस मैम। हाँ, तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। और दूसरी बात कि कोई भी, अगर आप किसी बाहर की कंट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उनका प्रोसेस बहुत पहले चालू हो जाता है। तो अगर जैसे आप अगर अभी 11th में हो या 12th में हो, तो मैं आई वुड एडवाइस कि आप बहुत पहले से, कम 6-8 महीने आपके जब भी एग्जाम खत्म हो रहे हैं उससे पहले से देखना शुरू कर दो, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लास्ट में नहीं कर पाओगे, लास्ट में भी आप करोगे, पता करोगे तो चीजें विल वर्क आउट, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो आज की डेट में इंडिया में काफी कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह भी हैं जो कि बहुत हेल्प कर देती हैं बहुत सारी चीजों में। पर क्योंकि उनके इतने स्टेप्स हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको एसओपी देना पड़ता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस देने पड़ते हैं ग्रेजुएट स्कूल में स्पेशली। तो यहाँ पे क्या है एक एक दो टर्म्स और मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे जो हम बैचलर्स करते हैं इंडिया में, हम उसको ग्रेजुएट बोलते हैं। यूएस में जो आप बैचलर्स करते हो उसको अंडर ग्रेड बोलते हैं। और जैसे जैसे मैंने मास्टर्स किया है, जो कि हम इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं शायद उसको, तो यहाँ पे उसको बैचलर मास्टर्स बोलते हैं। तो और ग्रेजुएट स्टडीज बोलते हैं उसको। तो 12th के बाद वाली पढ़ाई को अंडर ग्रेड और उसके बाद वाली पढ़ाई को ग्रेजुएट स्टडीज बोलते हैं। तो अगर आपको 12th के बाद अपनी बैचलर्स करनी है कनाडा से, तो कनाडा इज अ ग्रेट कंट्री, बहुत अच्छे ऑप्शंस है वहाँ पे, काफी इजी भी है बहुत सारी चीजें वहाँ पे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वीजाज एंड वर्क वीजा एंड एवरीथिंग लॉन्ग टर्म में मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। और बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो अगर आपको वहां पे जाने का मन है तो आपको थोड़ा अपना रिसर्च चालू कर देना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लैंग्वेज टेस्ट, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे खोल ही लेती हूँ, कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लो कि क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कौन से टेस्ट आपको देने हैं, तो वो सब, ताकि यू आर प्रिपेयर्ड बाय द टाइम आपको जाने का हो, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। Ma'am, थैंक can यू you tell मैम। something about scholarship in USA? यूएस, मेरे एक्सपीरियंस में यूएस में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है, इफ योर एप्लीकेशन इज स्ट्रांग, देयर इज वेरी हाई चांस कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आई मीन जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो उसके साथ ही आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज का एक एडिशनल स्टेप होता है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए, विच इज अगेन नथिंग, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, एक आपको ऐसे लिखना होता है फिर से। तो वही है कि आपको अपना अपनी स्टोरी बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ती है कि आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हो, क्या है आपका मोटिवेशन, आप इसके बाद क्या करना चाहते हो। तो आप लोगों को, और वो एकदम से नहीं आएगा, इट कांट कम कि आप आज सोचो कि मेरे को अपना एसओपी लिखना है और मैं एकदम से आज ही सोच लूं कि मेरा क्या पर्पस है लाइफ का और मेरे को आगे लाइफ में क्या करना है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप लोग आज 11th-12th में हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि आपको लॉन्ग टर्म क्या करना है, एंड देन हाउ यू वांट टू फुलफिल दैट ड्रीम। तो वो आप फिर अपने एसओपी में इंक्लूड कर सकते हो, एंड ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं इन गेटिंग अ स्कॉलरशिप एज वेल। And ma'am, can you tell us something about expenses in USA? How much you have spent in University of Texas? तो आई वॉज ऑन स्कॉलरशिप, तो मेरी 50% फी वॉज पेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो मेरी यूनिवर्स, और अगेन यूनिवर्सिटीज की फीस यहाँ पे अलग अलग होती है, हर यूनिवर्सिटी की फी अलग होती है। तो मेरी यूनिवर्सिटी की फी हर सेमेस्टर की थी $15,000, और Oh, 4 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल मिला के $60,000, जो कि कितना हो गया, 40 लाख कुछ रुपए हो गए। पर मेरे को, बिकॉज 50% ऑफ माई फी वॉज, आई हैड स्कॉलरशिप, तो आई पेड उसका आधा।
और दूसरी बात कि मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी फीस पे करी, जो कि पे करी मैंने। सेकेंड ईयर में आप 1 साल की पढ़ाई के बाद आप जॉब कर सकते हो। तो मेरी सेम कंपनी एचपी में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी, और मैंने पूरा सेकेंड ईयर, जब मैंने अपनी सेकेंड ईयर पढ़ाई करी है, तो मैं पूरा साल साथ में जॉब भी कर रही थी। तो इनफैक्ट जॉब में आपको इतने पैसे मतलब इंटर्नशिप में भी आपको इतने पैसे मिलते हैं कि आप अपनी फीस भी फुली पे कर सकते हो, आप अपने खर्चे भी पूरे निकाल सकते हो, और फिर भी थोड़े पैसे बचा ही सकते हो। तो वैसे करके फिर सेकेंड ईयर में मैनेज हो जाता है। Do you have any idea about Arizona State University and San Diego University? Yes, both are very good universities. ASU is a very good university, Arizona State University, or San Diego. Are you talking about SJSU? Yes, ma'am. Yeah, SJSU भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे एक्चुअली इंडियंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है दोनों यूनिवर्सिटीज में ही, बहुत यूटी डालस में भी। सो दीज थ्री आर वेरी हैव लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। तो बहुत इंडियन स्टूडेंट्स का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, and वो भी बहुत हेल्प करता है आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो। अच्छी यूनिवर्सिटीज है अगेन, पर वही है कि अगर आपका स्कोर और बेटर आता है तो आपको और बेटर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। यू शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मेरे को एसजेएसयू में जाना है या फिर एएसयू में जाना है। अगर आपका स्कोर बहुत बेटर आया है तो व्हाई नॉट गो टू अ बेटर यूनिवर्सिटी, राइट? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. श्योर। तो बेसिक Good रिक्वायरमेंट्स, morning. या टेल मी। Good morning, ma'am. Ma'am, as you told, you are living in US and you have settled your career in USA. So, ma'am, I wanted to ask that, like in USA, are investment bankers successful and is there opportunity in that field? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? Yes, ma'am. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ वेरी लुक्रेटिव करियर ऑप्शन, और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आई मीन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बहुत सारी जॉब्स आर मोस्टली, तो यूएस इज अ बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो वेस्ट कोस्ट जो है दैट इज मोर लाइक आईटी टेक एंड एवरीथिंग। ईस्ट कोस्ट इज मोर लाइक एमबीए, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहाँ पे अपना न्यूयॉर्क वगैरह सब कुछ है। तो बहुत करियर ऑप्शन, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और या बहुत 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 कंपेटिटिव भी है। आई थिंक आपको ये भी याद रखना चाहिए, जहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। दुनिया में सबको पता है कि यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, सब कुछ है। तो वो उतना ही कंपेटिटिव भी होता है, ठीक है? तो हमें उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। Ma'am, what was your score in class 12th? My score was not that great. My score was 72% in class 12th. But Ma'am, so how you got scholarship in the university? तो मैंने जीआरई एग्जाम दिया था, और जीआरई में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। तो जीआरई इज मैंने यहाँ पे स्लाइड पे, आपको मेरी स्लाइड भी दिख रही होगी ना यहाँ पे? हाँ, तो जीआरई करके एक एग्जाम होता है जो कि ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उसमें अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो दैट हेल्प्ड। दूसरी चीज व्हाट हेल्प वाज कि मैंने जो अपने बैचलर्स में मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन लिखा। उनको लगा कि मैंने बैचलर्स में बहुत मेहनत करी थी, और मैंने बहुत सारी चीजें करी, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी मैं, और मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल थी टुवर्ड्स एवरीबॉडी। ऑल दीज थिंग्स जो आपने अपनी लाइफ में किया है, सब कुछ काउंट होता है। तो जब आप यूएस में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो सिर्फ स्कोर से नहीं होएगा। बैचलर्स में मेरा स्कोर था आई थिंक सिमिलर 75% समथिंग, विच इज ओके। आई मीन कोई दे डोंट से कि आपको 90% ही लाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे कि आपको 95% नहीं आएगा तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। यहाँ पे भी आज भी अगर मैं जैसे पढ़ाई करी है, तो कोई मेरा ये नहीं है कि मेरे सब यहाँ पे ग्रेड्स मिलते हैं ABCD ऐसे। तो ऐसा नहीं कि मेरे सब सब्जेक्ट्स में A ग्रेड आया है, बट आई हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद टीचर्स, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि मैं पढ़ना चाहती थी, मैं सीखना चाहती थी। तो वो एक आपका बहुत नोटिस होता है यहाँ पे। टीचर्स आपको सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे नहीं जज करते हैं, वो आपको और भी आपकी बहुत सारी चीजों के बेसिस पे जज करते हैं। तो सेम चीज आपके एडमिशन में भी होती है कि मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So Okay, you ma'am. have to work on that Ma'am, are you also. permanently settled in USA or you will come back to India? अभी आई एम ऑन वर्क वीजा, सो यूएस में मतलब ऑब्वियसली अभी फॉर द टाइम बीइंग आई वुड से कि हाँ मैं अभी यहाँ पे ही हूँ, बट बहुत लॉन्ग टर्म का तो क्या ही बोल सकते हैं। तो आई मीन एंड आई एम ओपन टू द आइडिया, मतलब मेरे को लगता है कि
मे बी कुछ टाइम बाद अगर मेरे को इंडिया में आके अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और इंडिया में काम करने को मिलता है तो व्हाई नॉट. तो Okay, ma'am, I want to settle in USA for my lifelong. So, ma'am, so you can connect with me on LinkedIn and अगर आपको कुछ questions होंगे specific जहाँ पे आपको कुछ help चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आप खुद अपना research करो, क्योंकि जब आप खुद research करोगे तो आप इतनी सारी चीजें सीखोगे, उतना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि कैसे things work around here. बट अगर आप कहीं पे stuck होते हो, आपको कोई specific questions है तो you can always reach out to me and I'll okay, try ma'am. to help you. मैम स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें? स्कॉलरशिप के लिए आप जब आप जैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई हो जाते हो. बट अगर आपको जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पे अलग से आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, तो वो तो जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे साथ में आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. दैट इज जस्ट एक एडिशनल स्टेप होता है जहाँ पे आप जाके बस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर देते हो. ओके. तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं, कोई भी आप कंट्री में जाओगे, मतलब एटलीस्ट जो मैं जानती हूँ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो पॉपुलर हैं मेनली, तो आपको एक आइल्स और टोफल, या फिर आई थिंक जर्मनी में आई एम नॉट श्योर अगर आपको आइल्स चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट अलग हो जाता है थोड़ा सा. तो शायद वहां का नहीं है. बट बाकी ये जो जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वहां पे आइल्स या टोफल दो एग्जाम्स होते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक एक्सेप्टेबल होता है. तो ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें मतलब इतना कुछ तैयारी करने की मेरे को नहीं लगता किसी को जरूरत है. पर हाँ ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम एक हफ्ता थोड़ा सा बुक खरीद लो और पढ़ाई कर लो, ताकि ताकि आपका एग्जाम थोड़ा डिसेंट हो जाए. एंड इट्स अ बेसिक क्वालिफाइंग, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसका स्कोर से आपको एडमिशन मिलेगा, पर अगर आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर हो, जैसे 10 में से अगर आपके 7 के ऊपर है, तो वो आपको कर देते हैं कि हाँ आपको इंग्लिश बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है और समझ आता है. कोई कोई बोल रहा है तो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो 4 उसके कंपोनेंट्स होते हैं दोनों एग्जाम्स में. तो वो बेसिकली आपकी इंग्लिश स्किल टेस्ट करने के लिए होते हैं. उनकी इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स होती है. तो अगर आपने मान लो 11th में भी दे दिया और आपको 12th के बाद आपने सोचा कि अब मुझे जाना है, तो आपका स्कोर अगर अच्छा था तो आपका स्कोर वैलिड रहेगा, आप 2 साल में कभी भी दे सकते हो. या फिर जैसे आप बैचलर्स कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी 4th ईयर 3rd ईयर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, 2nd ईयर में भी थोड़ा रिलैक्स है, तो अभी जाके ये सब एग्जाम देना है, खत्म करके एक सरदर्दी खत्म करनी है, तो आप उस टाइम पे भी दे सकते हो. तो आइल्स और टोफल बेसिक लैंग्वेज टेस्ट होते हैं जो कि मोस्टली हर कंट्री में रिक्वायर्ड होते हैं. अब एक एसएटी करके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो कि यूएस का टेस्ट है. इट्स फॉर 12th के बाद के एडमिशन्स के लिए. तो इसमें भी सेम इंग्लिश और मैथमेटिक्स मेनली कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं इसमें भी आपको सक्सेसफुल होने के लिए. सिमिलर टेस्ट इज जीआरई जो कि ग्रेजुएशन के बाद के लिए होता है. तो मतलब हमने 12th के बाद बैचलर्स कर ली इंडिया में, जैसे कि मैंने करी, और फिर मैंने जीआरई दिया. तो मैंने जीआरई दिया और जीआरई में जो स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है, कहाँ पे कौन सी सेफ हैं, कौन सी आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं. तो आप उसके हिसाब से सोच समझ के 4-5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन अप्लाई करना भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आप बस जाके एक ही ऐसे हर जगह कॉपी पेस्ट कर दोगे, क्योंकि आपको हर हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना ऐसे लिखना पड़ता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है, इस यूनिवर्सिटी में क्या कोर्सेज हैं जो आपको आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए राइट फिट है, एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. और ये एग्जाम जो होता है जीआरई और जीमैट मेनली एमबीए के लिए होता है. दोनों सिमिलर टाइप के हैं, ग्रेजुएशन के बाद के लिए एडमिशन के लिए, मास्टर्स लेवल एडमिशन के लिए होते हैं. जीमैट मेनली एमबीए के लिए, एमबीए करना है अगर आपको तो मेनली पॉपुलर एग्जाम है, बट आजकल जीआरई भी एक्सेप्टेबल है. एंड जीआरई इज मेनली अगर आपको कोई मास्टर्स करना है, जैसे एनालिटिक्स में आपको मास्टर्स करना है या फिर मार्केटिंग में आपको मास्टर्स करना है, तो उसके लिए जीआरई है. और इन दोनों एग्जाम्स का जो वैलिडिटी है वो 5 साल है. तो आप अपना कभी भी दे दो, आप अपना फर्स्ट ईयर में दे दो चाहे सेकंड ईयर में दे दो, आप जब खत्म करोगे तो आपका स्कोर वैलिड रहेगा. तो अगर आपको लगता है कि भाई आज मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास 2 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए, जीआरई और जीमैट में थोड़ी प्रेपरेशन मैं कहूंगी चाहिए होती है, गाइडेंस भी थोड़ी चाहिए होती है. तो अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है और मैं अभी करना चाहती हूँ,
या करना चाहते हैं तो आप अपना एग्जाम दे सकते हो, और 5 साल की वैलिडिटी है, उसके बाद आप कभी भी 5 साल में अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे भी आप। और ये दोनों एग्जाम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वैलिड हैं। तो कनाडा में जाओगे तो भी यही एग्जाम चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो भी यही एग्जाम चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में तो आई थिंक मोस्टली आपको नहीं चाहिए, शायद आप आइल्स या टोफल दे के ही मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, कुछ कुछ जो बहुत ही टॉप टियर होंगी शायद उनमें जीआरई वगैरह चाहिए होता होगा। बट अगेन डोंट कोट मी ऑन दिस बिकॉज मेरे को ऑस्ट्रेलिया का इतना ज्यादा नहीं पता है। बट अगर आपको हेल्प चाहिए तो आई कैन अगेन फाइंड आउट एंड help you on that information. But mostly these exams are acceptable, GRE and GMAT, across the world. In MBA schools में GMAT और बाकी मास्टर्स प्रोग्राम्स में GRE। तो कोई क्वेश्चंस इनके बारे में? मैम। हाँ जी मैम, मैं अभी करेंटली 12th में हूँ और कॉमर्स विद साइकोलॉजी है मेरे पास, मैथ्स नहीं है। बट आफ्टर 12th मुझे इपमैट करना है, इंटीग्रेटेड एमबीए। मेनली आई वांट टू डू फ्रॉम आईआईएम, अगर आईआईएम क्लियर हो जाता है, नहीं तो लखनऊ या निर्मल यूनिवर्सिटी है। तो ये कोर्स करने के बाद फॉरेन में जॉब्स मिलने का चांसेस कितना है? तो आप देखो, आप जो टारगेट कर रहे हो दैट इज वेरी गुड। मेरे को लगता है कि अगर आपका आईएम में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो सेकंड जो आपने ऑप्शन सोचे हैं निर्मा और कौन सा बोला था, लखनऊ यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वो भी अच्छे ऑप्शंस है। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको फॉरेन में जॉब करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे मैंने बोला, उनके लिए आप इंडिया में रहते रहते भी अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली थोड़े प्रोसेसेस लेंदी होते हैं, टाइम लगता है, बट अगर आप जैसे जॉब में चले जाओ, कुछ साल का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अनदर ऑप्शन इज कि अगर आप कोई जॉब में चले जाते हो, कोई अच्छी कंपनी में हो, मल्टीनेशनल कंपनी में हो, तो आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप वहां से कैसे जा सकते हो। तो दैट इज अनदर ऑप्शन जो आप कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी मैम, आई वांट टू आस्क यू दैट अ सीए स्टूडेंट कैन आल्सो गो फॉर सीपीए। CS you mean, right? मैम सीए। CA, yes, CA students can go for CPA actually, yes. And I think so CPA के लिए कुछ क्रेडिट्स का रिक्वायरमेंट होता है। अगेन उनका वही है कि शायद 120 या 150 क्रेडिट्स चाहिए होता है। तो हमारे 3 साल की बैचलर्स डिग्री जो होती है, वो कई बार वो पूरे क्रेडिट्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपने CA ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको वो क्रेडिट्स का भी कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपने CA कर रहे हो तो आप CPA कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैम, ग्रेजुएशन इज नेसेसरी फॉर इट? हाँ जी, ग्रेजुएशन जरूरी है। बस साथ साथ ग्रेजुएशन तो करोगे ही ना, तो वो तो है ही रिक्वायरमेंट। आई थिंक बाय द टाइम जब आप खत्म करते हो तब तक आपकी ग्रेजुएशन भी हो जानी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, आई एम थिंकिंग टू डू CA आफ्टर 12th, so can I do IIM after that also as well? CA के बाद MBA यू मीन IIM से? IIM हाँ बिल्कुल कर yes, सकते हो, MBA। बिल्कुल कर सकते हो। मैम, फिर उससे स्कोप क्या होगा? बहुत ही अच्छा स्कोप होगा। मेरा एक फ्रेंड है, खुद मैं जानती हूँ, उसने CA भी किया और IIM से MBA भी किया है, और अभी वो इंडिया में ही जॉब कर रहा है। बट ही इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा जॉब है। तो ऑब्वियसली ये तो MBA फाइनेंस में किया था और CA भी कर लिया है, तो साथ में आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप कंपनी में फाइनेंस टीम्स में सपोर्ट कर सकते हो, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस टीम्स में भी जा सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट, वो तो आपको क्या, आपने MBA में क्या इंटरेस्ट है या फिर आपका क्या इंटरेस्ट है। बट बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैम, या और CS में क्या डिफरेंस होता है, CA और CS में? CA और CS में CA इज
आई मीन आई एम नो एक्सपर्ट सीए और सीएस में डिफरेंस बताने के लिए, बट कंपनी सेक्रेटरी होता है। सीएस का थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्स है, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है, सीए की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है। तो दोनों थोड़े डिफरेंट एग्जाम्स है और दोनों की थोड़ा प्रोफाइल्स भी डिफरेंट है, जॉब प्रोफाइल्स। बट आई एम नो एक्सपर्ट, तो मैं आई वुड नॉट कमेंट के स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है, बट आई थिंक कोई ना कोई आपको टीचर्स हेल्प कर। हाँ हाँ जी। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हाँ तो बस मतलब मेरे पास कंटेंट तो आज यही था, बट अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं वो आंसर करना चाहूंगी, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है मेरे लिए तो। मैम आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है? मैं एक्चुअली ये डेक भेजूंगी, तो इसमें एक्चुअली मैं या तो एम्बेड कर दूंगी। स्वाति सिंह है वैसे मेरा नाम, और मैं ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज में जॉब करती हूँ, तो उसके थ्रू भी आप मेरे को ढूंढ सकते हो। ओके मैम। मैम आप 12th के बाद सीधा यूएसए चले गए थे या नहीं, आपने 12th के बाद कोर्स मैंने ग्रेजुएशन किया है इंडिया से, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा टाइम के लिए नॉर्वे में थी, फिर उसके बाद मैं यूएस आई। मैंने अपना एग्जाम दिया है, जीआरई दिया, उसके बाद फिर मैंने ये सेम प्रोसेस पूरा फॉलो किया, 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, और उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हुआ 2016 में। मैं यूएस आई थी 2016 में, मैंने एडमिशन लिया, और 2018 में फिर मैं ग्रेजुएट हुई, और तब से फिर मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। बट मैंने एज आई सेड, मैंने बताया सेकेंड ईयर में भी मैं थ्रू आउट पूरा साल पढ़ाई करते करते भी जॉब कर रही थी साथ में। मैम सीए कर सकते हैं मतलब वहाँ आके हम मतलब जैसे मैंने सोचा कि 12th के बाद सीधा वहाँ जाना है यूएसए, तो फिर वहाँ से हम सीए कर सकते हैं या कुछ कोर्स करके आना पड़ेगा? मतलब कुछ जैसे आपने बोला स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए। 12th के बाद आप सीए यूएस में नहीं कर सकते, सीए इंडिया में करना पड़ेगा। अगर आपको यूएस में आके करना है तो सीपीए हो, इट्स नॉट सीए, इट्स सीपीए का एग्जाम जो मैंने बताया था। तो अगर आपको 12th के बाद यूएस आना है, तो आपको पहले तो कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी साथ के साथ। तो जैसे आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, बैचलर्स किसी भी फील्ड में आप करना चाहो, मार्केटिंग में या फिर फाइनेंस में या जो भी एनालिटिक्स में, तो आपको उसके हिसाब से एडमिशन लेना पड़ेगा, और फिर आपको साथ के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। जनरली 4 साल की पढ़ाई एक्चुअली यूएस में बहुत एक्सपेंसिव होती है जनरली, इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स बैचलर्स इंडिया में करके और फिर मास्टर्स करने आते हैं, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई है तो फिर थोड़ा सा, और सेकेंड ईयर में जनरली आपकी जॉब भी लग जाती है मास्टर्स में, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैम हाँ जी मैम मीन्स जैसे कि जिनको एमबीए करना होता है उनके लिए आईआईएम है, ठीक है, तो मैम जैसे ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है क्या जो एक्चुअल साइंस कराती हो ऐसे इंडिया में? एक्चुअल साइंस का ये एक है जिसके थ्रू आप एग्जाम्स क्लियर करते हो, अभी मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम एग्जैक्टली, बट आईआई मैम। हाँ, एक मिनट में इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। ये एक्चुअली साइंस का जो बच्चों प्रोग्राम है ना, उसके बारे में भी हम एक्चुअली साइंस के जो कॉलेजेस है वहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे हम लोग आपको यहाँ पर, तो आप लोग जो ही वो मीटिंग का अनाउंस होगा आप उसमें एक्चुअली साइंस के बारे में जान सकते हैं। अभी आप ओके सर। अभी आप जो यूएसए में फॉरेन कंट्रीज में जो जॉब्स है उसके बारे में आप सवाल कीजिए। तो यहाँ से अपन कर ले एक्चुअली, तो वहां जाकर काम चलेगा क्या आईआई से यूएसए उधर जॉब करनी हो? दिस इज गुड क्वेश्चन। हाँ, तो वो ही है कि आपको मतलब अगर आपने करा है तो आपको ऑब्वियसली कोई इंडिया में अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकता है, उनके थ्रू फिर आप यूएस आ सकते हो। That is the easiest. तो वो एग्जाम्प्ट होगा क्या ऐसे, मींस इंडिया के इंस्टीट्यूट से किया हो, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट से एक्चुअली करे ना अपन, उनकी भी अलग। हाँ, तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी कंपनी में, उन्होंने जैसे आपको इंडिया में कोई कंपनी मान लो पीडब्ल्यूसी है या डेलॉइट है, उन्होंने आपको हायर किया है, राइट, तो वो आपको इंडिया में हायर करेंगे, बट देन ऑब्वियसली उनको वो स्किल्स
प्रिटी मच सेम ही होता है। जिसने एक्चुअली क्लियर कर लिया, उसका मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग इतना डेवलप है कि वो प्रॉब्लम्स यूएस में भी सॉल्व कर ही सकता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है फिर उसके बाद। तो वो अगर आपके पास स्किल सेट, इजीली जॉब मिल जाएगी ना उधर यूएस यूके समथिंग। डायरेक्टली जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एज आई सेड कि यूएस का रिक्वायरमेंट्स बहुत हार्ड है। लाइक अगेन आई डोंट नो, मतलब कि हमें उस डिटेल में अभी जाना है कि नहीं, बट यूएस का वर्क वीजा, यूएस सिर्फ 80,000 लोगों को वर्क वीजा देती है एवरी ईयर। तो उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। आपको कोई स्पॉन्सर करना चाहिए, कोई कंपनी जो चाहती है कि आप उनके लिए काम करो, तो बहुत इट्स वेरी हार्ड। यूएस का थोड़ा सा हार्ड है। तो इजियर वे मैं जैसे बोल रही थी कि वही है कि आप जिस कंपनी में ऑलरेडी इंडिया में जॉब कर रहे हो, वो कंपनी आपको भेज दे, तो वो लोग दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू देन। थैंक यू मैम। मैम डेटा एनालिस्ट में कितना टाइम लगता है? किसके लिए? डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में आप क्या करना चाहते हो? डेटा एनालिस्ट बनने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बहुत तरीके से बन सकते हैं, बहुत सारे टाइप के डेटा एनालिस्ट होते हैं। अगर आप जैसे सिर्फ बेसिक सीक्वल वगैरह करना चाहते हो तो वो तो आप खुद भी सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप खुद से डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी स्किल्स। बैचलर्स कर रहे हो, जैसे अगर आपने बैचलर्स में एनरोल किया है, बीबीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो या कुछ भी, तो आप साथ साथ में पढ़ाई कर सकते हो थोड़ी बहुत ऑनलाइन देख के। तो एनालिटिक्स के बारे में आप सीख सकते हो। अगर आपको बहुत ही कोर इंटरेस्ट है कि आपको लगता है कि आपको बिल्कुल अपना स्किल सेट इसी में डेवलप करना है, तो आप एनरोल कर सकते हो इन अ कोर्स लाइक जो मास्टर्स इन एनालिटिक्स या डेटा साइंस कोर्सेज होते हैं, तो उनमें आप एनरोल कर सकते हो। मैम मुझे भी कुछ पूछना था। हाँ जी मैम, क्या हम बीकॉम करके एमबीए करने जा सकते हैं बाहर? हाँ जा सकते हो। बीकॉम इंडिया से करेंगे, लेकिन मैम वो कहते हैं एमबीए वहां पे बीकॉम 4 साल की होती है और इंडिया में 3 साल की। हाँ तो यूएस में 4 साल की होती है, तो यूएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आपको वर्क एक्सपीरियंस कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। तो जैसे मेरी फ्रेंड थी जो मैं जब अपनी मास्टर्स कर रही थी, तो उसने बीबीए भी किया था और एमबीए भी किया था, और उसके बाद उसने यूएस आके मास्टर्स की थी, क्योंकि 3 साल की बीबीए की, फिर 2 साल का एमबीए किया इंडिया में ही, तो 5 साल की पढ़ाई हो गई। तो फिर वो एलिजिबल थी मास्टर्स के लिए यूएस में। पर कनाडा, यूके, इन कंट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पे 3 साल की डिग्री भी एक्सेप्टेबल है। Ma'am, how I can apply for PR in USA? यूएस की पीआर के लिए आप इंडिया से नहीं अप्लाई कर सकते। So ma'am, after coming in USA for studying master's यूएस degree. में आने के बाद भी बहुत लंबा प्रोसेस है, आप खुद से नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपके एम्प्लॉयर को ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर को लगता है कि आप इतने आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, जो कि मोस्टली अगर आपको जॉब देते हैं तो वो लोग करते ही हैं सबके लिए अप्लाई, तो फिर वो लोग आपके लिए पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। Excuse me, ma'am. हम्म Ma'am, in your opinion, which is better, BBA or BCom? नहीं, ये मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज Or anything else? आपके नहीं नहीं, आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर। जैसे हम लोग, मतलब मैंने भी, जैसे जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। बस मैंने, सब बोल रहे हैं कि ये अच्छा है तो ये ले लिया, ये अच्छा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बीबीए और बीकॉम दोनों का कोर्सेज निकाल के देखो, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उनमें, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसमें से, आपको क्या लगता है कि कौन सा इंटरेस्ट आपको डेवलप करने में इंटरेस्ट आएगा, और कौन सा आपको लगता है कि आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आई वुड सजेस्ट कि आप लो एडमिशन। दोनों ही बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बीबीए बहुत अच्छा है बीकॉम बेकार है, या बीकॉम बहुत अच्छा है बीबीए बेकार है, ऐसा नहीं होता है। तो यू शुड जस्ट टेक आउट द लिस्ट ऑफ, आप इंटरनेट पे देख सकते हो बीकॉम में क्या क्या पढ़ोगे, कोर्सेज क्या क्या है उनमें, टॉपिक्स क्या है, बीबीए में क्या क्या पढ़ोगे, और फिर आप उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक है, मैम यूएसए का एम्बेसी कब ओपन हो रहा है? यूएसए में एम्बेसीज कब ओपन हो रहा है? हाँ, एम्बेसीज खुलने शुरू हो गए हैं अभी। स्टूडेंट वीजास के लिए तो ऑलरेडी खुल गया काफी कुछ। बाकी आई थिंक टूरिस्ट वीजा के लिए अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक 2-3 महीने बाद, मतलब मेरे को भी नहीं पता है, मैं कुछ भी अभी तो जस्ट गेसिंग गेम चल रहा है। 2022 में सुना था कि जैन 2022 में खुलेगा ऐसा।
नहीं, आई थिंक आई मीन आई होप 2021 में भी खुल जाएगा, बट अगर नहीं खुला तो फिर 22 में देखेंगे, बट लेट्स सी, आई मीन नोबडी नोज। ओके मैम, एक्चुअली मेरा भाई आने वाला है, दैट्स व्हाई आई बी आस्किंग यू। अच्छा, जाने वाला है या आने वाला है? नहीं, जाने वाला है। ओके ओके, गुड गुड गुड। प्रोसेसिंग सो चालू है। हाँ, प्रोसेसिंग चालू है मैम। ओके, गुड, नाइस। या मैम, Excuse थैंक me, यू। ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, tell in me. India, if you want to do CA, you can start right after completing your 12th class, Mm-hmm. and you're eligible for pursuing CA at the age of 17 only. So you basically don't need a college degree for it now. That's the new set of rules and regulations. I know this. So I was just asking if we want to pursue actuarial science after doing CA in NYU. Mm-hmm. Ma'am, do we need a college degree then after pursuing CA and then going for actuarial science? CA from NYU? No, ma'am. Actuarial science from NYU. Completing Ah. CA in India itself and then going to NYU for actuarial science. Right. So, yeah, so you can do that. I mean, what's the question here? कि क्या आपको Do we actual need a science? college degree then? Because for CA in India, you don't need a college degree nowadays. Right, but for actual science वो क्या कोर्स है NYU में, मेरे को नहीं पता है। मतलब is it a bachelor's course or is it a certificate course? Ma'am, it's a certificate course. So certificate course you can do anytime. I mean, certificate course के लिए कोई requirement as such नहीं होगा कि आपको And bachelor's करना जरूरी। if we apply for some other university for bachelor course, then what? Then do we have to pursue the college degree or what? बैचलर्स कोर्स के लिए आपको सिर्फ 12th तक ही चाहिए पढ़ाई, तो वो तो आप लोग सब करोगे ही अभी। तो बैचलर्स के लिए एवरीबडी इज एलिजिबल। प्रॉब्लम आता है मास्टर्स में, क्योंकि मास्टर्स में क्या है कि उनका रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। बैचलर्स के लिए एवरीबडी इज एलिजिबल, बट वही है कि कई बार हम लोग बैचलर्स के लिए इसलिए नहीं परस्यू करते क्योंकि बैचलर्स की पढ़ाई 4 साल की होती है, तो 4 साल का खर्चा होता है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि हम इंडियंस जनरली मास्टर्स के लिए जाने का ज्यादा, मतलब आप यहाँ पे अगर कभी यूएस आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे मास्टर्स के लिए बहुत बच्चे हैं इंडिया से, बहुत सारे, पर बैचलर्स के लिए इतने ज्यादा नहीं होते। अभी अभी आने लगे हैं थोड़े, अभी बढ़ गया है थोड़ा सा, फिर से काफी स्टूडेंट्स आने लगे, बट रिलेटिवली पहले मास्टर्स के लिए बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, I also had this one question about ACCA. About, sorry? ACCA. Association of बेटा एक Certified मिनट मैं आपको Chartered बीच में इंटरप्ट Accountants. करना चाहूंगा। एसीसी के बारे में बच्चों में बताना चाहूंगा कि उसकी मीटिंग हमने एक पहले भी करवाई थी, और ये फ्यूचर में भी इसकी एसीसी की मीटिंग प्रपोज्ड है। ये एक लंदन की संस्थान है जो अकाउंट्स में आपको एक डिग्री प्रोवाइड करवाती है, ये अकाउंट्स फील्ड में, और इसमें आप इसकी डिग्री लेकर के आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। तो इसकी इन फ्यूचर हम लोग मीटिंग करवाएंगे आपके, तो आप उस मीटिंग में डायरेक्ट एसीसी में आप बातचीत कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. मैम वन लास्ट क्वेश्चन। मैम जैसे मैंने सोचा है सीए करने के लिए, ठीक है, तो पर ये नहीं समझ आ रहा कि सीए यूएस में सीपीए करने के लिए, तो ये नहीं समझ आ रहा कि एंट्रेंस में इंडिया में ही दूं, मतलब एंट्रेंस देना पड़ेगा या 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा पूरा? सीपीए आप एग्जाम्स इंडिया में भी दे सकते हो। अब पहले शायद ऐसा था कि शायद दुबई या यूएस जाके ही एग्जाम्स होते थे, पर अभी उसके एग्जाम्स इंडिया में भी होने लगे हैं, तो आप इंडिया में एग्जाम्स दे सकते हो, और आप साथ साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हो, एग्जाम्स दे सकते हो। बट उसके I'll actually check on this। अगर आप मेरे को मेल करोगे, मैं अपना मेल आईडी इधर ही पिंग कर देती हूँ, तो मैं आपको बेटर हेल्प कर पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट वांट गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो लेट मी जस्ट गिव यू ऑल माय ईमेल आईडी एज वेल। यस मैम, और ये भी देखना कि सीए फाउंडेशन जैसे है, तो सीए फाउंडेशन देके हम सीधा सीपीए कर सकते हैं? किसके बाद?
यहाँ पे जैसे सीए फाउंडेशन होता है तो वो क्लियर करके हमें मतलब सीए फाउंडेशन तो करना ही पड़ेगा सीपीए करने के लिए, तो 4 साल का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। सीपीए के लिए हाँ आपको पूरा ही कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एलिजिबल मतलब होते हो कि जैसे फिर क्या है कि जैसे जो कंपनीज हैं मल्टीनेशनल लाइक जैसे पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, कंसल्टिंग्स के मैं नाम ले रही हूँ अभी, तो वो आपको हायर करेंगी फॉर देयर क्लाइंट्स इन यूएस। तो वो आप उनको सपोर्ट आप तभी कर पाओगे जब आपके पास पूरा सर्टिफिकेशन है। पर मैम अगर हम पढ़ना ही यूएस में चाहते हैं तो पढ़ना ही यूएस में चाहते हैं तो मतलब अगर सीपीए आपको जैसे हाँ तो फिर अगर आपको मतलब साथ में कोई बैचलर्स डिग्री में एनरोल करना पड़ेगा, सिर्फ सीपीए के लिए आप यूएस नहीं आ सकते आई थिंक, मतलब हम जैसा एक बार मेरे को चेक पता है। करके बता दीजिएगा। हाँ हाँ आप मेरे को मेल करना, मैं चेक करके यस मैम। मेरी फ्रेंड है उसने सीपीए किया तो मैं उससे पूछ के आपको बता दूंगी। ओके मैम जैसे किसी को पता ना हो कि मैम सीपीए होता है, उसने गलती से सीए कर ली, तो मैम वो जा सकता है न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया सीपीए करके सीए करके इंडिया से? सीए करके इंडिया से आप जा सकते हो कि नहीं मतलब मेरे ख्याल से यूएस में तो ज्यादा नहीं है, बाकी कंट्रीज का मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। आई थिंक वो वही है कि आप मतलब अपनी कंपनी के थ्रू जा सकते हो, वो ही इजीएस्ट तरीका है। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो हाँ मैम, आगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स और स्टैट्स ऑनर्स का क्या स्कोप है इंडिया में? काफी अच्छा स्कोप है आई थिंक, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों ही बहुत अच्छी और ग्रोइंग फील्ड्स हैं, और उसके बाद अगर आप एमबीए भी करना चाहते हो तो बहुत ही रेलेवेंट फील्ड्स हैं दोनों ही, तो आई थिंक काफी अच्छा स्कोप है। एंड व्हाट अबाउट डाटा साइंस? डेटा साइंस मैंने शायद पहले ही बोल ही दिया है कि मतलब मैं मेरे को तो ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी रैपिडली ग्रोइंग फील्ड, तो वो तो है ही, ग्रोथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। बच्चों पिछले संडे अपने डेटा साइंस के बारे में मीटिंग की थी, तो आप लोग अगर चाहें तो उस डेटा साइंस की मीटिंग को वापस से मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ओके सर, सर गिव मी सेंड मी लिंक प्लीज। ओके अभी सेंड करता हूँ मैं। हेलो मैम। हाँ जी मैम मैं अभी 12th में हूँ, क्या मैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता हूँ? वो सर बता रहे हैं कि कोई सीए के ही आएंगे एक्सपर्ट, तो आई थिंक आप लोग उनसे क्वेश्चन करोगे इसके बारे में तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट संडे 11। ओके मैं अपना लिंक्डइन का भी भेज देती हूँ। All right, so I hope this was helpful to everyone, और आप लोग को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मैम हम 12th के बाद मैम अंडर ग्रेड कॉलेज में मैम करेंगे मैम, फिर उसका कोर्स खत्म करने के बाद मैम क्या डायरेक्टली हम जॉब कर सकते हैं? हाँ, तो आप अगर पढ़ाई करते हो यहाँ पे यूएस में तो आपको वर्क ऑथराइजेशन मिलता है थोड़े टाइम का। यूएस में थोड़ा हार्ड है, अगर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह कोई और कंट्री जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा और इजी होता है। तो आई थिंक फर्स्ट आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, और उसके हिसाब से फिर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री का रिक्वायरमेंट्स, हर कोर्स का रिक्वायरमेंट्स। आई वांट टू गो टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वो उसके लिए फिर आपको उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी, उसमें आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कोर्स के अकॉर्डिंग वर्क ऑथराइजेशंस डिफरेंट होते हैं। अगर आपने जैसे कुछ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई किया है तो आपको 3 साल का वर्क ऑथराइजेशन मिल सकता है, मार्केटिंग किया है तो शायद 1 साल का मिलेगा, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा उस हिसाब से। थैंक यू मैम। मैम न्यूजीलैंड में मैम कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए मैम अच्छे ऑप्शंस है ना? हाँ, सबके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैम लाइक यू आर टेलिंग मास्टर्स के लिए काफ़ी सारे बच्चे आते हैं यूएसए में, तो मैम चांसेस क्या उधर एडमिशन मिलने के? मास्टर्स के लिए इंडिया से बहुत सारे बच्चे आते हैं यूएसए में।
बहुत बच्चे आते हैं, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपना रिसर्च करो, बिकॉज बहुत सारे थोड़े डोंट गेट इनटू एनी स्कैम्स और एनीथिंग। अपनी रिसर्च करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बट देन बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं यहाँ पे। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। Ma'am, what will be the career opportunity in digital marketing and how to make a career in this field? I mean, digital marketing again, as I said, career opportunities हर जगह होती है. I mean, I'm not directly linked to digital marketing, so I probably won't be the best person. But I know every company is moving towards that direction, और especially अभी in the light of Corona, हमारे को सबको पता पड़ गया है कि like meeting face to face is getting all the more difficult. So digital marketing का बहुत scope बढ़ ही रहा है. So it's a growing field, I would say. अभी मेरे को I will have to wrap up क्योंकि it's already 12:30 my time. So I hope this was helpful. Baki, if you want, you can connect with me on LinkedIn and you can drop me a mail if you have any questions, and I'll try to answer as many as I can. Yes, ma'am. अभी स्वाति बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिले हो चुकी है. अब मैं नीति मदान मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात कुछ कहे. नीति मदान मैडम. हाँ जी. Hello ma'am, how are you? मैं ठीक हूँ बिल्कुल. Yeah, hello. This is a program run by Anil sir, and it's really sorry, I lost the contact. Yes, all the students and our dear guest. Am I audible, Anil sir? Yes, ma'am. Yes. I can hear you now. It's a good Sunday morning that we have a person from abroad who is guiding our students, and with the so smiling face. And ma'am is very young, and young person is always have more information, and she is in the field. So I really thankful to you, ma'am, as you took your time out, so for these students, for the betterment of these students, so that they can be guided well in advance. And she is KV student also, ma'am. Oh, I know that. And being a KVN, she is ready to help. She is ready to take care of the students' ambitions and what they want to do and how they should approach. And I'm happy to hear कि आज बच्चों ने बहुत अच्छे questions पूछे कि बाहर क्या-क्या possibilities हैं, किस field से वो बाहर जाने के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं. So that's nice. चाहे आप किसी भी अगर अभी सोचेंगे तो in next 3-4 years you will find yourself at some point at some place where you want. Exactly. That's a very good point. That आपको सोचना अभी आप शुरू करोगे तो आपको time लगे, because this nothing happens overnight, right? So that's a very strong point that I think I would strongly suggest everybody to think where you want to be in 3-4 years and then start working towards that. So. Yeah. Since ma'am must be in her teens, I mean maybe decided what to do next, and today we are able to approach her and she is able to guide so many students. So that's really wonderful, students, that you are asking such good questions. And in the morning, ma'am, and especially I must tell you कि मैम हैज रियली यहाँ पे इंडिया में टाइम की इतनी वैल्यू नहीं है. हम लोग कितना टाइम बातों में गुजार देते हैं, लेकिन इन यूएस आई थिंक in US the time is really precious. You have to do everything, and ma'am has specially taken this time out for you people. So I thank you, ma'am, for on behalf of all these students, and hope you will be connected. And ma'am has given the email address also for queries and all that. So thank you, ma'am. Great. Thank you so much. Thank you. I had a great time interacting, and I'm honestly saying कि सबके questions इतने अच्छे थे. That says a lot about the students as well and the teachers, I'm sure. So thank you so much for this session, everything. I had a great time, and I'll try to help as many as I can. आगे भी we can stay connected. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Swati.
थैंक यू सभी राइट। हाँ बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर संडे हम इसी तरह से प्रोग्राम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। कॉमर्स में जो भी कैरियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, तो इसका जो लिंक है वो आपके पास से आपके टीचर्स के थ्रू आपको मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कंटिन्यू इस प्रोग्राम को देखते रहे, अपने दोस्तों को भी जो यूट्यूब लिंक है उनको सेंड करते रहे, ताकि सभी बच्चे जो भी अपॉर्चुनिटी जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे वो उस फील्ड की जानकारी लेकर के जा सकता है। तो सभी को इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वाति मैम। मुझे उम्मीद है आप आगे भी आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द। ठीक है बच्चों, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू मैम। हैव अ गुड संडे। टेक केयर। बाय बाय।